परंतु राजा के पास जाने के लिए मुझे हाथ जोड़ना पड़ते थे। इसके लिए मैंने हाथ के अंगूठे में एक अंगूठी बनाई और उसमें मुनि श्रुतनाथ भगवान की मूर्ति लगा करके मैं राजा के पास जब जाता था तो ऐसे नमस्कार करता था जिससे मेरा भगवान को नमस्कार होता था। यही मेरी प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा से रूष्ट होकर के राजा सिहोदर ने मेरा नगर उजाड़ दिया। राम कहते हैं, लक्ष्मण यह हमारा धर्मात्मा बंधु है। जैसे हम दुखी हैं यह भी आज विपत्ति में है। जाओ लक्ष्मण, मेरा आदेश है, इसके संकट को दूर करो। लक्ष्मण जाते हैं और सिहोदर राजा के पास जाकर के सिहोदर राजा के पास में जाकर के वहां पर अपना भेष बदल करके, सामान्य योद्धा का भेष बदल करके उस सिहोदर के साथ में राजसभा में जाकर के उसको बांध करके लेके आते हैं। योद्धाओं को परास्त करके सिहोदर राजा को लाया जाता है राम के चरणों में। राम के चरणों में लाया जाता है। लक्ष्मण कहते हैं, भाई बताओ इसका क्या किया जाए, धनुष बाण उठा ले। राम कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, अपने लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमारे लिए तो क्षमा को धारण करना है। हम क्षमा को धारण करेंगे। यह आज व्यक्ति पकड़ा गया, इसका मिथ्यात्व है। इसके लिए मालूम नहीं है कि जिन दर्शन क्या होता है, जिन प्रतिज्ञा क्या होती है। राम का स्वभाव देखिए कि जब घर से निकले तब भी उनकी बुद्धि स्थिर थी, वन में भटके तब भी बुद्धि स्थिर थी। वक्त आने पर राजा को पकड़ने का आदेश भी दिया और वक्त आने पर उसे क्षमा भी किया। इसीलिए कहते हैं, राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। सभी लोग बोलिए, बोलो राम, बोलो राम। छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। और राम अपनी महानता और उदारता का परिचय देते हुए सिंहोदय को अभयदान देते हैं। राम से कहता है कि मैं तो तुम्हारा भाई हूं, आज से तुम्हारी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। राजन आप कहिए, आदेश दीजिए। तब राम कहते हैं कि आज से यह वज्रकर्ण जिन भक्त है, यह तुम्हारा दुश्मन नहीं, यह तुम्हारा सेवक नहीं, आज से तुम्हारा भाई है, तुम्हारा मित्र है। राम लक्ष्मण उनकी मित्रता करा देते हैं। महापुरुष जो होते हैं दुनिया में, वो संसार में दूसरों का काम बिगाड़ते नहीं हैं, विद्वेष नहीं फैलाते हैं। महापुरुष जो होता है उसका बहुत बड़ा दिल होता है। आपस में प्रेम कैसे बढ़े, आपस में मैत्री कैसे बढ़े और व्यवहार साकुशल कैसे हो, इसका महल में हो, जंगल में हो, युद्ध कर रहे हो, चाहे मंदिर में पूजन कर रहे हो,
ऐसे महापुरुष हमेशा अपने व्यवहार को सकुशल बनाते हैं, व्यवहारिक होते हैं। यही महापुरुषों की विशेषता होती है। राम का कोई रिलेशन नहीं था, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई मिलना जुलना नहीं था। यह सिर्फ उनकी उदारता थी, राम की विशालता थी कि उन्होंने उस जंगल में भी उनकी मैत्री करा दी। एक बार वहां से जब आगे बढ़ते हैं, राम लक्ष्मण सीता का नियम ही था कि आगे बढ़ते जाने का। आगे बढ़ते बढ़ते एक वन में सरोवर के किनारे पहुंचते हैं और राम और सीता एक घने वृक्ष के नीचे ठहर जाते हैं। सीता कहती है, हे राम, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तब राम और लक्ष्मण और सीता तीनों मिलकर के पेड़ के पत्तों से दोने बनाते हैं पानी लाने के लिए। देखिए, कभी सोने चांदी माणिक मोतियों के बर्तन में भोजन करने वाले कर्म का उदय संसार में कैसा आता है। आज पेड़ के पत्तों के दोने बना रहे हैं पानी पीने के लिए। परंतु धैर्य एक ऐसी औषधि होती है कि अगर इंसान के पास अंदर धैर्य है तो विकट परिस्थितियों में भी आनंदित होता है। वो जिस प्रकार से महलों में स्फटिक मणियों के बर्तनों में पानी पीकर सुखी थे, उसी प्रकार आनंद पूर्वक उन दोनों को बना रहे थे पानी लाने के लिए। लक्ष्मण जाता है पानी लेने के लिए एक सरोवर के किनारे, और सरोवर के किनारे जब वह पहुंचता है तो एक अत्यंत सुंदर राजकुमार को देखता है। उसने मुकुट लगाया हुआ था, आभूषण पहने हुए थे, तलवार थी, आकर्षक चेहरा, गोरा नारा चेहरा, तिलक लगाया हुआ था, बड़ा भारी ड्रेस पहना हुआ था। और जैसे लक्ष्मण वहां पानी लेने के लिए पहुंचते हैं तो वह जो युवराज था, लक्ष्मण को देख करके उसने अपना प्रेम प्रदर्शित किया, लक्ष्मण को देख करके मुस्कुराया, लक्ष्मण की आंखों में आंखें डाल करके अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति की, नीची निगाहें कर ली। लक्ष्मण को वह युवराज बोलता है, मैं तुम्हें चाहता हूं। लक्ष्मण कहते हैं, मैं अनजान हूं, जंगल में भटक रहा हूं, तुम इतने बड़े राजकुमार दिख रहे हो, युवराज, और तुम कहते हो मैं तुम्हें चाहता हूं। वह कहता है, हाँ मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम मेरे साथ चलो। लक्ष्मण कहते हैं, मेरे भाई मेरी भाभी कुछ दूर ठहरे हुए हैं, उनको पानी लेके जाना है। वह युवराज कहता है, नहीं, तुम यह पानी लेके मत जाओ, उनको यहीं लेके आओ, हमारा यह तंबू लगा हुआ है, हमारी सेना ठहरी हुई है, आओ हम सबकी व्यवस्था करते हैं, भोजन व्यंजन पानी सबकी व्यवस्था है, आप आइए। राम के पास में आकर के लक्ष्मण कहते हैं, सीता कहती है कि पानी किधर है, तुम पानी लेने गए थे, पानी नहीं मिला क्या? लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, पानी के साथ में भोजन भी मिला है, चलो हम चलते हैं। तीनों खुश होकर के उस युवराज के बताए हुए ठिकाने पर जाते हैं, और जैसे युवराज के ठिकाने पर पहुंचते हैं, तीनों बैठते हैं, और युवराज की निगाहें सिर्फ लक्ष्मण के ऊपर टिकी हुई थी। नीची निगाहें करता था, फिर देखता था, फिर नीची निगाहें करता था। राम भी मुस्कुरा रहे थे कि बात क्या है, ये लक्ष्मण कहां लेके आया है।
वह युवराज आदेश देता है जलपान की व्यवस्था की जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए। सब भोजन करते हैं। भोजन के बाद में जब कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो युवराज खुद कहता है, राम को कहता है, मैं इनको चाहता हूं। और ऐसा बोलने के बाद में उसके पास जो ड्रेस थी वो ड्रेस को ऐसा फाड़ देता है और उतार करके फेंक देता है। मुकुट फेंक देता है। मुकुट में से बड़े बड़े बाल उसके प्रकट होते। स्त्री कन्या थी वो, और उस कन्या को देख करके, उसके सुकोमल रूप को देख करके उसका नाम भी कल्याणमाला था। अब उसको पूछते हैं राम कि अरे ये क्या है? लक्ष्मण भी अवाक रह जाते। इतनी देर से तिलक ये सब एक करा के नकली मुखचूस लगा के बैठा था, ये अभी क्या हो गया अचानक एकदम देख करके? और ये बार बार क्यों बोल रहा था मैं तुम्हें चाहता हूं? राम के चरणों में कल्याणमाला बैठ जाती है। राम उसके सिर पर हाथ फिराते हैं, बोलते कहो ऐसा क्यों तुम रूप बदल करके, भेष बदल करके इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तो वह कल्याणमाला कहती है कि मेरा पिता बालखिल्य राजा, मेरे पिता के लिए म्लेच्छ राजाओं ने, जंगली शिकारियों ने पकड़ करके अपनी कैद में ले लिया है, उन्हें बंदी बना लिया है और वो वहां पर हैं। परंतु मेरे लिए मेरे मंत्रियों ने बचा लिया था और राज्य का संचालन करने के लिए मेरे लिए बचपन से ही पुरुष के रूप में पाला गया है। राज्य की जनता को भी मालूम नहीं है कि राजा की संतान कौन है। तुम्हें बचपन से पुरुष के रूप में ही पला बड़ा हूं और राज्य का संचालन मैं कर रही हूं राज्य का संचालन, और आप मुझे कोई भद्र महापुरुष जान पड़ते हैं। आप मेरी विपत्ति को दूर करो, विचार करो जो खुद विपत्ति में है। परंतु उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तो जंगल में हैं, नहीं। उनका मन कितना उदार और विशाल था कि लक्ष्मण राम सीता को वहीं पर छोड़ करके, उस कल्याणमाला के पास छोड़ करके, जहां पर उसने ठिकाना बताया था कि कहां पर मेरे पिता को कैद किया गया है, बचपन से ही मेरे पिता को ले गए जंगली शिकारी लोग, और वहां पर जाते हैं उन म्लेच्छ लोगों से राजा बालखिल्य को छुड़ा करके लाते हैं। छुड़ा करके जब लाते हैं तो राजा भी खुश होता है और कल्याणमाला भी खुश, राजकुमारी भी खुश होती है और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल जाता है। और लक्ष्मण के हाथ में कल्याणमाला का हाथ दे दिया जाता है और ये प्रॉमिस किया जाता है, वादा किया जाता है कि अभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु जब वापस आएंगे तब इस कल्याणमाला के साथ हम विवाह करेंगे। महापुरुषों की संगति, बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा लोगों की संगति हमेशा इस जीव का उपकार करती है और भला करती है। इसके आगे शेष और विशेष कथानक लगातार, थोड़ा सा आप लोग समय का ध्यान रखिए जिससे कि अपन ठीक तरीके से इस कथा को संपन्न कर सकें। राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो, राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो, राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो, राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। मेरे साथ में सभी लोग, ये मंगलाचरण है, अंतिम मंगलाचरण है, सब लोग बोलेंगे राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो,
राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। रथ ने हमें दी है शिक्षा, कैसी भी हो कठिन परीक्षा, कैसी भी हो कठिन परीक्षा, कैसी भी हो कठिन परीक्षा। हंसते हंसते आगे बढ़ना, अपने वादों को पूरा करना, अपने वादों को पूरा करना, अपने वादों को पूरा करना। जपते रहो, राम नाम कहते रहो, राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम ने पुत्र का लखन निभाया, सीता ने पत्नी का हनुमान ने मित्र का, सीता ने पत्नी ने हनुमान मित्र का, सीता ने पत्नी ने हनुमान मित्र का। आदर्श सबने अपना निभाया, जग को जीवन जीना सिखाया, जग को जीवन जीना सिखाया, जग को जीवन जीना सिखाया। राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो, अरे राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। सत्य का पक्ष दर विभीषण देखो, हटाग्रही तुम रावण देखो, हटाग्रही तुम रावण देखो, हटाग्रही तुम रावण देखो। स्वामी भक्ति में जान गवाई, जटायु ने भी शक्ति दिखाई, जटायु ने भी शक्ति दिखाई, जटायु ने भी शक्ति दिखाई। राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो।